नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने नारेबाजी, ढोल नगाड़े और जश्न के साथ अपने आंदोलन की बड़ी जीत बताया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वे परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आगे ही आवाज उठाते रहेंगे। बिहार बंद के दौरान हुए बवाल में मामले में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पुलिस ने पटना सिटी सेंटर मॉल से हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। उनके पर प्रदर्शन के दौरान भीड़ उकसाने का और हिंसा भड़काने के जुड़े आरोप की कार्रवाई की गई है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहीं तेज प्रताप और उनके समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई और नीति के प्रति विरोध बताते हुए आरोप से इनकार किया है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए छात्रों के आंदोलन को जीत बताई है। उन्होंने कहा है कि यदि सीजेपी बिहार में संगठन विस्तार करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को काम करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरी है। सिवान में गोलीबारी में घटना के बाद 3 युवकों को गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। घायलों के आरिफ की हालत सबसे गंभीर बताई जा रही, क्योंकि उसके गले में गोली लगी थी। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रशासन का कहना है कि घटना से जुड़े सही पहलुओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेज प्रताप यादव गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों की आवाज उठाने वाले निशाने बनाए जा रहे हैं और तेज प्रताप यादव समेत गिरफ्तार सभी लोगों को तुरंत रिहाई की मांग की है। तेजस्वी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो राज्य भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी तेज हो गए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार में जीविका दीदियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बताया। उन्होंने इस मुद्दे को विरोध का आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि यदि यह नहीं रुका तो जन सुराज कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। वहीं प्रशासन और संबंधित पक्षों के भी ओर से इन आरोप का अपना पक्ष रखा जा रहा है। सिवान में बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद हालत समान हो गया है। कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी खुद सड़कों पर उतरे और संवेदनशील इलाकों में निरीक्षण किया। प्रशासन ने हिंसा में शामिल 61 उपद्रवियों को जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी की पहचान कर कार्रवाई जारी है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अधिकारियों को लोगों से शांति बनाए रखने तथा अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में कमान संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने अधिकारियों के साथ पहली उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सुधारों का जोर देते हुए छात्रों का भरोसा बहाल करने का निर्देश दिया है। बैठक में लंबित शिक्षक सुधार, प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था और मंत्रालय की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। सरकारों ने संकेत दिया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही अहम फैसला लिया जा सकता है। नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। संवेदनशील जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया, जबकि कई स्थानों पर स्कूल बंद रहे और एहतियात और के तौर पर इंटरनेट सेवा पर भी असर पड़ा। पटना, सिवान और अन्य जिले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटना सामने आई। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह से बचने की अपील की गई। बिहार में राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सड़क छाप गुंडा तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने और लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने का काम कर रही है। वहीं भाजपा ने तेजस्वी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताया और माफ़ी की मांग की। भागलपुर में हालिया हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 155 संदिग्ध उपद्रवियों को तस्वीर जारी किया है। पुलिस ने आम लोगों से इनकी पहचान बताने की अपील की गई और कहा है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य समीक्षाओं के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में मानसून एक और फिर सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने 28 जुलाई के लिए 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पेड़ों के और खुले स्थान से दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने संभावित जल जमाव और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।